मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश की सियासी जंग किस तरफ जा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 144 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पार्टी ने छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा गया है। एमपी कांग्रेस ने ट्विटर के जरिए 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दे दी हैं। कांग्रेस की सूची के बाद मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कट्टर प्रतिद्वंदी भाजपा पहले ही 4 सूचियों के माध्यम से 136 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। कांग्रेस की घोषित लिस्ट के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह को चुरहट से प्रत्याशी बनाया है। चंद्र कुमार भनौट के पुत्र तरुण भनौट जबलपुर पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया। दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह को भी मैदान में उतारा गया। वहीं सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे को अटेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को अलीराजपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। लिस्ट में गौर करने वाली बात यह भी है कि 16 महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है। हालांकि बीजेपी से टिकट पाने में नेता पुत्री और नेता पत्नी भी पीछे नहीं हैं। पेटलावाद से दिलीप भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही बीजेपी ने 5 नेता पत्नी को भी टिकट दिया है। पार्टी ने दिवंगत पूर्व मंत्री लक्ष्मण गौर की पत्नी मालिनी गौर को भी इंदौर से प्रत्याशी बनाया है। तो मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो अब काफी गर्मा चुकी है। बीजेपी पहले ही 4 लिस्ट जारी कर चुकी है मध्य प्रदेश में, और अब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है और जिसमें 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। कुल मिलाकर महिला वोटर मध्य प्रदेश में ज्यादा हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में दांव महिलाओं पर भी कहीं न कहीं खेलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन पहली सूची जारी करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर जो दावा किया है कमलनाथ के चेहरे को आगे कर मुख्यमंत्री पद का दावेदार उन्हें घोषित किया है। आने वाले वक्त में अब देखना होगा कि किसकी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और जो ये सियासी जंग दोनों ही पार्टियों में चल रही है वो किस हद तक आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो चलिए इसी पर आज बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित जी जुड़ चुके हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही साथ अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अमनप्रीत जी। सबसे पहले शुरुआत अरुणेश जी आप ही के साथ कर लेते हैं। क्या बात है, बीजेपी एमपी में 4 लिस्ट जारी कर चुकी है और कांग्रेस की एक ही लिस्ट आ रही है कि इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हैं आप? समझ नहीं आ रही बात। देखिए अभी तक तो हमारे बीजेपी के जो साथी हैं उनको ये शिकायत थी कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं। हाँ, अब ये देखिए कि हमारी पहली लिस्ट है तो उसमें कितने कैंडिडेट 144 प्रत्याशी आ चुकी है और जो बाकी प्रत्याशी बचे हैं तो उसकी लिस्ट भी संभवतः आज या कल आ जाए, क्योंकि कल से ही पक्ष खत्म हुए हैं। कल से 9 बजे से हम लोगों ने सोचा कि नया क्रम जो है वो शुरू किया जाए और पूरी उम्मीद है। पहली लिस्ट थी तो पहली लिस्ट में हमने हर ऐसे प्रत्याशी को दिया है जिसकी जमीन पे अच्छी पकड़ है, जिसकी जनता के बीच में अच्छी पकड़ है और जो जनता के मुद्दों को तरीके से रखे। हमारे बीजेपी के साथी शायद हम बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उनकी नाराजगी किस प्रत्याशियों नहीं आती, क्योंकि एक चीज और भी देखो, एक बीजेपी
के प्रत्याशी का इस्तीफा आया है। बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो पहले विधायक भी रहे हैं, तो उनका भी एक इस्तीफा आया है, उनकी भी नाराजगी निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं जो है समस्याएं हैं बीजेपी के साथ। लेकिन देखिए ये कहा जा रहा है कि पिछले चुनावों में आपकी सरकार बनी थी लेकिन धोखा हो गया। इसी सतर्कता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या मान लिया जाए कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है? इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सतर्क होकर आगे कदम बढ़ाया जाए, माने इसे? देखिए, हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जिसकी जनता के बीच में छवि ठीक ना। अब हम देखिए, अभी 2-3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हुए, जो हमारी पार्टी से विधायक भी रहे हैं, तो हम उनका भी टिकट काट रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा जो मुख्य ध्येय है वो मुख्य ध्येय ये है कि साफ छवि के प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए, और दूसरी बात उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए, और पूरी कोशिश ये की जाए कि इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी पिछली बार जो कमियां रह गई थी, क्योंकि हम लोग 114 सीटों पे रह गए थे, जबकि बहुमत के लिए 116 सीट। बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन के बाद सबक लेना जरूरी भी बनता है अरुणेश जी। बिल्कुल, पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। मैं कोई गुरेज नहीं मानता हूँ, और राजनीति में तो हमेशा पुरानी बातों से सीखना चाहिए, और राजनीति तो हमेशा सीखने की प्रक्रिया को ही राजनीति कहते हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि बीजेपी में इस समय मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है इनके पास। बिल्कुल, इसका जवाब मैं मनोज जी से लूंगी। राग अलाप रहे हैं, पुलिस से साहब अपना अलग राग अलाप रहे हैं, और वो जो है क्या कहते हैं आपके नरेंद्र तोमर जी अलग ताल ठोके, विजय वर्गीय जी अलग ताल ठोके, सिंधिया जी। ठीक है, अरुणेश जी जवाब लेते हैं। मनोज जी, क्या बात है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार भी आप ही की सरकार आएगी, एमपी में आप ही की सरकार बनेगी? आपने तो पहले भी सरकार जिस तरह से बनाई थी वो भी सबके सामने है, तो फिर ऐसा अब क्यों लग रहा है कि इस बार आपकी सरकार आने वाली है? ऐसा कौन सा काम आपने कर दिया मध्य प्रदेश के लिए जो सरकार, जो जनता है वो आपको चुनेगी? वक्ता जी, आप भी देखिए, लाडली बहन योजना, बिटिया योजना, और वृद्धों को जो है पेंशन, ये कैसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिससे इसका लाभ हर व्यक्ति को, हर मध्य प्रदेश वासी को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना है, और जो आप ये देखिए कि जो और बहुत सारी योजनाएं हैं, उनसे लोग बड़े प्रसन्न हैं। और मैं कहता हूं कि हम लोग, कांग्रेस के पास रोड मैप ही नहीं है, कांग्रेस का ब्लूप्रिंट नहीं है। आज देखिए, आज इनकी 144 लोगों की लिस्ट आई है, जिसमें उन जो बहुत पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, उन सबको इन्होंने किसी नए चेहरे को टिकट नहीं दिया, बहुत कम लोगों को टिकट दिया ऐसे लोग। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान के सामने वो जो हनुमान जी बने थे रामायण में, उनको लड़ाने भेज दिया। तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि आप लड़िए, और बहुत मजबूती से लड़िए, ताकि पता चले जनता को कि चुनाव में कैसे चीजों को, जब तक आपके वो मुद्दे नहीं होंगे तो आप क्या बोलेंगे जनता के सामने? मुद्दे तो होने चाहिए ना। आपके पास कहते हो हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, हमारे पास इतने सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। सरकार तो ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? ये घुमावदार क्यों ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कमलनाथ को उतार दिया कांग्रेस ने साफ तौर पे कि हमारे मुख्यमंत्री, आपकी तरफ से क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? वक्ता जी, कमलनाथ जी के अलावा इनके पास कुछ चेहरा है तो बताइए। हमारे पास तो आपके पास चेहरे हैं, मान लिया आपने, उतारे भी हैं, नाम तो बताइए। उन कामों से जनता खुश है, चीजें हैं, तो हमारे पास तो रोड मैप है ना, हम उस रोड मैप पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अमनप्रीत जी, जिस तरह से ये राजनीति हो रही है दोनों पार्टीज की तरफ से, आपको क्या लगता है इस बार का विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने वाला है, किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा? ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह या फायदेमंद हो सकते हैं? ऐसा ही इतर बीजेपी के लिए भी कौन से नुकसानदेह और फायदेमंद, कौन से मुद्दे मेन हावी रह सकते हैं? देखिए, मेन मुद्दे तो वही रहते हैं कि रोजगार लोगों को मिल जाए, वहाँ उनकी हेल्थ जो फैसिलिटी है वो अच्छी हो जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए। पर आपने देखा है कि चुनाव कभी भी मेन मुद्दों पे वक्ता लड़े नहीं जाते। बिल्कुल। जो लोगों को अट्रैक्ट करने की बात होती है, अगर आप ये देखो कि 5.60 जो करोड़ है वो टोटल जनसंख्या है, उसमें से 2.88 जो है वो मेल हैं और 2.72 जो हैं वो फीमेल हैं। तो आप ये देखो कि महिलाओं को साधने की ज्यादा कोशिश हो रही है, क्योंकि महिलाओं का वोटेज जो वोट परसेंटेज है वो भी ज्यादा होता है। आप शिवराज सिंह चौहान की बात करो, वो लाडली योजना लेके आए हैं, रक्षाबंधन पे उन्होंने एक और
योजना महिलाओं के लिए, बहनों के लिए अनाउंस कर दी थी। तो ऐसे महिला वोटर को साधने के लिए बीजेपी जो है वो सिरतोड़ मेहनत कर रही है। वहां पे अगर देखा जाए कि डर किस चीज का है, अगर जैसे कमलनाथ जी को उन्होंने, कांग्रेस वालों ने अपना सीएम फेस जो है वो अनाउंस कर दिया है, तो भाजपा अपना सीएम फेस क्यों नहीं अनाउंस करे? क्यों भाजपा हमेशा ही हर चुनाव जो विधानसभा का होता है वो सीएम फेस के, मोदी फेस के ऊपर ही या फिर मोदी मैजिक के नाम से ही क्यों लड़ना चाहती है या फिर क्यों जीतना चाहती है? उनकी अगर एंटी इनकन्वेंसी की बात करें या फिर पिछली बार की बात करें तो आपको याद होगा 114 सीट से जीती थी कांग्रेस और 109 आई थी भाजपा की, तो ज्यादा फर्क नहीं था। उसके बाद जोड़ तोड़ के साथ जैसे कमलनाथ की सरकार गिराई गई, कैसे ज्योतिराव सिंधिया जो है बाइक विधायकों के साथ भाजपा में आ गए, तो ये बनी सरकार कांग्रेस वालों से संभाली नहीं गई। तो ये कमियां तो देखिए उनमें भी हैं। मुद्दे चाहे कोई भी रहे हों, पर ये है कि लोगों ने अगर जिताया था कांग्रेस को, लोगों को अगर ये था कि हम जो सरकार है वो कांग्रेस की बनाएंगे, तो कांग्रेस वालों को अपनी सरकार संभालनी आनी चाहिए थी, अपने विधायकों को वो कंट्रोल में रखते हैं। तो ये चीज है, लोग जो है लोकतंत्र में हमेशा हम बोलते हैं कि लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है, पर जब लोग चुन के अपनी सरकार बना के लेके आते हैं तो भाजपा फिर क्यों जोड़ तोड़ की मीटिंगों पे काम करती है? भाजपा क्यों ऐसा कर देती है कि अपना कमल खिलाने की कोशिश करती है जहां कहीं भी वो हार जाती है? तो ये सरकार जो है बनानी, हम ये बोले कि ये सेंटर के हाथ में होती है कि किसकी सरकार बनाई जाए और किन मुद्दों को हावी रखा जाए लोगों के ऊपर। जो मेन मुद्दे हैं लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाए और जो ऐसे मुद्दे जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हो, जो फिर अपनी वोटेज जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने में हो, तो उन मुद्दों पे हमेशा ही जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो काम करती है। जैसे कांग्रेस ने भी अभी आपने देखा कि 5 गारंटियां उन्होंने अनाउंस कर दी है। अगर फ्री वीज की बात करते हैं तो भाजपा हमेशा ही इसका विरोध करती थी। जब दिल्ली में आप जब आई थी तो आपने बहुत सारे बिजली पानी और ये फ्री चीजें उन्होंने सर्विसेज जो प्रोवाइड करी थी, तो भाजपा कहती थी ये फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, ये लोगों को अपना अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीजें अनाउंस करते हैं। तो अब वही चीजें भाजपा भी कर रही है, चाहे वो लाडली योजना है, चाहे वो महिलाओं के लिए और बहुत सारी योजनाएं हैं। तो देखना ये है कि लोग जो है वक्ता वो अपनी जो प्रायोरिटीज हैं वो एजुकेशन सिस्टम को देती हैं, वो हेल्थ सिस्टम को देती हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए, या फिर उनके लोगों को जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल जाए, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वहाँ के लोगों की वो संभल जाए, वो इम्प्रूव कर जाए, या फिर वो लोग जो हैं धर्म की राजनीति पे या फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे अपने डिवाइड होके तो वो अपनी जो वोट है वो वोट शेयर अलग अलग करके किस पार्टी को जिताने की कोशिश करती हैं। देखना ये है कि जैसे भाजपा वाले अपनी पूरी कैंपिंग उन्होंने ऐसे कर लिया है कि वो एंटी इनकन्वेंसी को देखते हुए उन्होंने अपने बहुत सारे सांसद वहां पे उतारे हैं, अपने मंत्रियों को उन्होंने मजबूर कर दिया है कि वो विधायकों की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो जो अनाउंसमेंट है उनकी जो सूचियां आई हैं उसमें जो उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को जो विधायकों की होड़ में लाके खड़ा कर दिया है, तो ये डर, ये भय किस लिए है? बिल्कुल बिल्कुल, रणनीति के साथ साथ डर भी दोनों ही पार्टियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की सियासी जंग फिलहाल शुरू हो चुकी है क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो डेट्स हैं उनका ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में हर पार्टी चाहती है कि वो कमर कसकर उतरे और कैसे भी करके मध्य प्रदेश की जो जनता है उसे लुभाए, चाहे जितने वादे करने पड़े, झूठे करने पड़े, सच्चे करने पड़े, लेकिन सत्ता पर बना रहना बेहद जरूरी है। अरुणेश जी, कांग्रेस और सपा दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी घोषणा की गई है, ऐसी खबर आ रही है सामने, गठबंधन की जरूरत पड़ रही है, रणनीति है या डर है? देखिए, ऐसा है कि ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम समाजवादी पार्टी या और भी कोई जो सहयोगी ठीक है अरुणेश जी, नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पहले आपकी तरफ से ये कहा गया था कि ये सारे गठबंधन जो किया गया है वो लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है, विधानसभा के लिए नहीं किया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा चुनाव में अगर माहौल बनाने के लिए हमें एक जनता को अच्छा संदेश देने के लिए समाजवादी पार्टी या जो हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ अगर हमें सीट शेयरिंग करनी पड़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि गठबंधन होता है। किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह का मुख्य जी किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश? भाई, एक जनता को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा जो विरोध है वो बीजेपी की गलत नीतियों के लिए है।
जो बीजेपी ने बेरोजगारी पे काम नहीं किया, बेरोजगारी करके जो प्रधानमंत्री जी से लेके मामा शिवराज जी तक चिल्लाते रहते थे, उस पे कोई काम नहीं किया गया। इस समय मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की हालत बहुत गंभीर समस्या है। दूसरी किसानों की जो समस्या है, जिस किसान ने इनको वोट दिया था, तीसरा जवान, जो 2018 के बाद से देखो आप, सेना में कोई भर्ती नहीं हुई है, भर्ती के नाम पे एक अग्निवीर का इन्होंने जुमला दिया है। और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो वहाँ पिछले 4 साल से पुलिस की कोई भर्ती नहीं हुई है। और बहुत से जो युवा हैं, लाखों की संख्या में युवा तैयारी कर रहे हैं और वो युवा ओवर एज हो चुके हैं। तो इस दिशा में तीनों ही जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, यहाँ पे मामा शिवराज जी का जो मॉडल है वो फेल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ प्रीति की रेवड़ियां बांट रहे हैं मामा शिवराज जी। कहने को ये विपक्ष के लिए कुछ भी कहते रहे, लेकिन असली जो बीजेपी कह रही है रणनीति तो आप बेहतर तरीके से तय कर रहे हैं, जितनी सतर्कता है उसे बरत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने विक्रम मस्ताल को, जैसा कि अभी बीजेपी ने कहा कि हनुमान बने हुए थे, उनको आपने एक मजे हुए खिलाड़ी के सामने उतारा है। 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, और आपने ऐसे व्यक्ति को उनके सामने उतारा है जिसे महज कांग्रेस में आए सिर्फ 3 महीने का वक्त हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ सकता है? देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रत्याशी कितना पुराना, महत्वपूर्ण ये है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं मामा शिवराज, क्या जनता उनको पसंद करती है? क्योंकि तजुर्बा जरूरी नहीं है। जनता वहाँ पे कांग्रेस के नाम पे वोट देगी, जनता वहाँ पे कमलनाथ जी के नाम पे वोट देगी, और कमलनाथ जी के बजरंगबली और रामायण के बजरंगबली के रूप में हमने वहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो वो उनको आशीर्वाद देगी और उनको विजयी बनाएगी। अब कहने को तो इन्होंने छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से मोनिका भट्टी जी को जो है प्रत्याशी बनाया है, जो रामायण जलाती हैं, जिनके पिताजी के ऊपर केस है हिंदू धर्म को गाली देने के लिए, सनातन धर्म को गाली देने के लिए। तो इस पे भी सवाल होना चाहिए कि जो बीजेपी सनातन को लेके, हिंदुत्व के वोट को लेके जो एक मैसेज देती है जनता के बीच में, और उनकी कथनी करनी में आप फर्क देखिए। कहाँ हम हनुमान जी को चुनाव प्रत्याशी बना रहे हैं, और इनके प्रत्याशी देखिए अमरवाड़ा से ऐसे प्रत्याशी हैं जो खुद को हिंदू नहीं मानते, जो हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण उसको जलाते हैं, और इनके खिलाफ बकायदा केस है। आप बताइए तो वो मैं सब आपको रिटन डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है हिंदू धर्म और सनातन धर्म को गाली देने के लिए। तो ये सवाल होना चाहिए बीजेपी से। नहीं, आप भी तो उसी गठबंधन के साथ हैं अरुणेश जी, आप भी तो अभी उसी गठबंधन के साथ हैं जो हिंदू राष्ट्र को, हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन धर्म को मानने वालों को गाली दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देखा आपने आज? देखिए, धर्म को किसी ने गाली नहीं दी। हमारे गठबंधन में जो लोग हैं, धर्म को कोई गाली नहीं दे रहा। क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने? पाखंड को गाली दी जा रही है। और दूसरा जो उदाहरण है संजय निषाद जी का ले लो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। संजय निषाद जी किसकी पार्टी में है? बीजेपी में है, और मंत्री है अभी। उनसे सवाल कीजिए आप। मनोज जी, इनके जो नरेश अग्रवाल है वो भी इनकी पार्टी में, जो रम में राम को बताते हैं, विस्की में विष्णु को बताते हैं। ठीक है अरुणेश जी, सवाल तो इनसे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल को, दुराचारियों को ये लोग अपनी पार्टी में रखते हैं जो भगवान को गाली दे। मनोज जी देखिए, साफ तौर पर मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर भी नजर आ रही है। एक तरफ फूट नजर आ रही है तो एक तरफ एकजुटता नजर आ रही है। आप इस बात से नकार नहीं सकते कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 4 बार के मुख्यमंत्री होने के बाद भी आपने उनका नाम शामिल नहीं किया, किसी तरह से उजागर नहीं किया मुख्यमंत्री पद के लिए। ट्राइबल वोट को लेकर लगातार जो देखने को मिल रही है गहमा गहमी, वो अलग बात है, और कांग्रेस की गारंटियों के आगे आप फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। क्या करेंगे अब? नहीं, अब आप देखिए वक्ता जी, अभी जैसे डॉक्टर अरुणेश जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा किया गया वहाँ। हाँ। अरे भाई, आपका अलायंस जो बना है वो बना था पार्लियामेंट चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। और ना विधानसभा चुनाव, अभी पिछली बार हम लोग डिबेट में बैठे थे, हमने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा गठबंधन बनाया ही इसलिए, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। नहीं, आप ये पक्का जी, गठबंधन बनाया था पार्लियामेंट चुनाव के लिए। और जब दिल्ली में बात हो रही थी कैसे आप चीजें करेंगे, एक मिनट अरुणेश जी, एक मिनट मैं आपके पास क्या हुआ वक्ता जी, ये अब चूंकि ये माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, माहौल किस चीज का माहौल बनाएंगे आप? करप्शन का माहौल बनाएंगे या 1.5 साल जो सरकार चली उसकी चीजें करेंगे आप? तो मुझे समझ नहीं आता मेरे मित्र किस चीज का माहौल बनाना चाहते हैं।
जनता और युवा आज की डेट में चाहता है कि माहौल बने रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, इस चीज के माहौल की बात करते हैं। तो 4 बार से आपकी सरकार बनी है, क्या किया आपने? सवाल तो आप पर भी उठना चाहिए। वक्त है जी, मध्य प्रदेश को लाकर दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और आप देखिए, आप जितना काम भारत सरकार कर रही है पूरे देश में, वो देखने लायक है। अभी परसों रेल मंत्री का कल ही आ रहा था कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, फिर जनता क्यों कह रही है इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रोजगार नहीं है, हम परेशान हैं, क्यों कह रही है जनता? अगर आपने काम किया कहाँ कह रही है जनता? आपसे कहने आई है क्या? आप मुझे बताइए, किससे कहने आई है? ये तो ये कह रहे कांग्रेसी, ये कह रहे विपक्षी। आप जनता क्या कह रही है? ये नोएडा में बैठे रहेंगे तो आपको कैसे बटन दबाएंगे कमल के, ठीक है अमनप्रीत कौर जी, ठीक है मनोज जी, ठीक है। अमनप्रीत कौर जी, किस तरह से देख रही हैं आप इस पूरी राजनीति को? चाहे वो सत्ता विरोधी लहर हो, चाहे वो फूट के सामने आ रही एक लहर को देखा जाए, चाहे फिर वो वोट बैंक के स्तर पर देखा जाए, किसी भी चीज को अगर मिला के देखा जाए तो किस तरह की राजनीति फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, राजनीति की अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव है 5 स्टेटों के, मैं कहूंगी बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ भाजपा के लिए, बाकी जो विरोधी पार्टियां एक संगठन बना के आगे आई हैं इंडिया के नाम से, उनके लिए भी। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर भाजपा 3 बार से लगातार हैट्रिक मारती आई है तो उनको भी ये है कि तीसरी बार भी हम ही अपनी सरकार बनाए। और दूसरी तरफ एक ये भी सच्चाई है कि अगर इस बार जो इलेक्शन है वो भाजपा जीत जाती है तो उसके बाद जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहीं पे भी नजर नहीं आएंगी। शायद इसीलिए सारे जो मतभेद हैं वो भूल के वो एक संगठन बना के और अपनी जो नजदीकियां हैं वो नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो प्लस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए और उसका कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए। कारण यही है कि जहां कोशिश करेगी भाजपा की वो तीसरी बार अपनी सरकार बनाए, पीएम मोदी यही कोशिश रहेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तीसरी बार फिर, तो ऑपोजिशन की भी यही बात रहेगी कि वो कहीं ना कहीं भाजपा को हराने में आगे आ जाए। इसी मोटिव के साथ उन्होंने अपना संगठन बनाया है, इसी मोटिव के साथ वो इंडिया नाम से आगे आए हैं। उनका ये मतलब है कि जो भाजपा है वो करप्ट है, उनका ये मतलब है कि जो भाजपा है वो देश की तरक्की की राह में रोड़ा बन गई है। तो शायद वो भाजपा रहित सरकार लोगों को देना चाहते हैं, वो मोदी रहित सरकार लोगों को देना चाहते हैं। पर सोचना वक्ता जी ये है कि लोग किस तरफ है, लोगों का क्या सोचना है। क्योंकि अगर एक वो लोग हैं जो फ्रीवीज का फायदा उठा रहे हैं, एक वो लोग हैं जो लाभार्थी के जो लाभ है वो उठा रहे हैं, उनका तो यही मकसद है, यही मतलब है कि उनकी जिंदगी जो है वो आसान हो गई है। और भाजपा ने जो सेंटर में सरकार है उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जो हैं उनको मद्देनजर रख के चलाई हैं, उनका फायदा वो उठा रहे हैं। तो निस्संदेह वो हमेशा ही पहले की तरह भाजपा की तरफ अपना झुकाव रखेंगे। अगर दूसरी तरफ दूसरे लोगों की बात करें जो इन चीजों से परे हैं, इन चीजों का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनका यही रहेगा कि अगर देश की स्थिति को देखा जाए, अगर एक तरफ हम सोचते हैं कि विश्व गुरु बन गया है हमारा भारत, एक तरफ हम देखते हैं कि G20 की हम जो मेजबानी है वो कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चंद्रयान पे हम पहुंच रहे हैं, और चौथी तरफ वो चीजें हैं कि भाजपा ये भोपाल की ही बात कर ली या MP की ही बात कर ले, उज्जैन में आपने थोड़े दिन पहले देखा है कि एक जो नाबालिग लड़की थी अर्धनग्न अवस्था में बाहर घूमती रही, तो लोगों का या फिर प्रशासन का वो कार्रवाई का तो दूर की बात है, वो नजर में बहुत देर बाद आई। तो भाजपा या फिर अपनी जो शिवराज सरकार है या फिर अपनी सेंट्रल सरकार है, बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है, महिलाएं इनकी राज में सुरक्षित है, चाहे वो यूपी है चाहे वो मध्य प्रदेश है। तो ये चीजें, ये मानसिकता जो कहनी और कथनी में, करनी और कथनी में फर्क आता है, ये लोगों को समझना होगा, लोगों को अवेयर होना होगा कि ये जो चुनावी मुद्दे हैं, ये जो चुनावी लॉलीपॉप हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी देती है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि वो चुनाव में जीत के सामने आ जाए। अगर विपक्ष के नेता होते हैं तो विपक्ष का कारण यही होता है, विपक्ष का मतलब यही होता है कि सरकार की जो कमियां हैं उनको लेके वो सामने आ जाए। जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।